गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 1 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है। समारोह के बाद पीएम और मौके पर मौजूद अन्य लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। परंपरा के अनुसार 1000 टोकरियों में उपहार दिए जाएंगे जो नेपाल के जनकपुर और मिथिला के इलाकों से आए हैं। 20 और 21 जनवरी को दर्शन आम लोगों के लिए रहेंगे बंद। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर 23 जनवरी से आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख, यूपी के सीएम नृत्य गोपाल जी महाराज, यूपी के राज्यपाल और सभी मंदिर ट्रस्टी रहेंगे मौजूद। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक संतों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी किया गया है आमंत्रित। भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। इसमें सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के, उसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में हुआ सुधार। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है, यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। सीएम भजनलाल ने कहा, गरीबों के नाम पर कई सरकारों ने आपसे वोट मांगा। उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन उनकी योजनाएं कभी गरीबों तक नहीं पहुंची। वे हर साल कहते रहे कि वे गरीबी हटा देंगे, लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में ऐसा किया। उन्होंने हमारी प्रत्येक योजना को अंत तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के उरी कॉलेज के प्रथम वर्ष की छात्रा बतूल जहरा ने 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। मॉरिशस द्वारा राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए अधिकारियों को विशेष छुट्टी दिए जाने पर मॉरिशस के उच्चायुक्त हेमन डॉयल डीलम ने कहा, मॉरिशस में बहुत सारे राम अनुयायी हैं। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से एक मजबूत अनुरोध था। विभिन्न संस्थानों को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपस्थित होना है। इसलिए पिछले शुक्रवार की कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम प्रविंद जुगनौथ ने एक प्रस्ताव लाया और सरकार द्वारा 2 घंटे का समय देने पर सहमति व्यक्त की, ताकि हिंदू धर्म के लोग अपने घर से इस प्राण प्रतिष्ठा के लाइव दर्शन कर सकें। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किया कार्यभार ग्रहण। प्रमोद 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। प्रमोद एक ध्वज अधिकारी, एक कैट एसी किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और एक संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ हैं। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राज ने पार्टी नेताओं अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा और अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। लक्षद्वीप के सांसद बोले, यह द्वीप भारी संख्या में पर्यटकों को संभाल नहीं पाएगा। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने बताया कि लक्षद्वीप में 150 होटल रूम है और फ्लाइट्स भी बहुत कम है। भारत मालदीव विवाद के बाद सोशल मीडिया पर चलो मालदीव बी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की जा रही है बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दीवार लेखन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा, कांधल गांव में मुझे दीवार लेखन का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। यूपी के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, हाल ही में मैंने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसके बाद मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकती हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं राजनीति में बनी रहूंगी, पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करती रहूंगी। साथ ही मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। फ्रांस ने लगाया विदेशी इमामों की एंट्री पर बैन। फ्रांस में अब दूसरे देशों के इमाम नहीं कर सकेंगे काम। इसके लिए प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रों की सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जो विदेशी इमाम पहले से मौजूद है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। फ्रांस सरकार की संस्था फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस में सभी धर्मों के नेता देश के मुस्लिम कट्टरपंथ से दूर रखकर सही रास्ता दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। फोन के जरिए हुई इस बातचीत में ब्रिक्स में रूस की अध्यक्षता सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहने पर हुए सहमत। राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए खाका विकसित करने पर बनी सहमति।
बिहार के राजद सांसद मनोज झा ने कहा, जब से महागठबंधन सत्ता में आया है और नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, हर दिन वे कहते रहते हैं कि गठबंधन टूट गया है, लेकिन यह लंबे समय से चल रहा है। एक तरफ धर्म पर राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ गरीबी, महंगाई और सामाजिक समरसता पर बात हो रही है। यही उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में अंतर है। आदिवासी शबरी की वजह से राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने श्री राम मंदिर का जिक्र कर पीएम ने वनवासियों से मांगा सहयोग। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए भगवान राम और माता शबरी का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान राम भी हमें अपने भव्य मंदिर में दर्शन देंगे और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है।